श्रमण संघीय युवाचार्य भगवंत पूज्य श्री महेंद्र श्रीजी महाराज साहब आदि संत वृंद एवं उपप्रवर्तिनी आनंद समनी रत्ना पूज्य श्री कंचन कौर जी महाराज साहब आदि साधु वृंद के सानिध्य में निरंतर यहाँ हमारा श्रीमद उत्तराध्ययन सूत्र का स्वाध्याय चल रहा है। इसी स्वाध्याय में हम आज 10वें अध्ययन से स्वाध्याय करेंगे। और मैं जो भी भाई बैठे हुए हैं मैं सभी को कहूँगा कि कम से कम हाथ में रुमाल तो भी रखे। आप मुंह पत्ती लगाओ तो बहुत अच्छा है, नहीं मुंह पत्ती लगा सकते हो तो कम से कम हाथ में रुमाल तो भी रखे, खुले मुंह कोई नहीं रहे। चालू करेंगे हम प्रभु महावीर की स्तुति पुच्छी सुनम वीरत्व के द्वारा। पुच्छी सुनम समनामाहनाय अगायिनो या परतीर्थ्याय सेकेने गन्तर्य धम्ममाहु अनेनि संसाहु समीकयाय काञ्चनानं कदंसनं से शीलं कामनाय सूयस आसि जानासि नम्बिकुजातहेनं आहा स्वयंभूहि जानि सन्तं खेयनयसे कुशले महेसि अनंत नानी अनंत दंसी जसंसि नो चकुपहेठियस जानाय धम्मं च धीं च पेहिं उड्डमहेयं तिर्यं दिशासु दशाय जेथा वर्जेय पाना से नीच नीचे समीकपन्ने निरेव धम्मं सम्यं उदाहु से सवदंसि अभिभूयनानि निरामगन्धे धीमं पियप्पा अनुत्तरे सवजगंसि विज्जं ग्रन्थातीते अभय अनाहु से भूय पन्ने अन्ये आचारी रोहन्तरे धीरे अनंत चक्षु अनुत्तरं तपहि सूर्येवा वैरोयनिदेवतमं कगासे अनुत्तरं धम्ममीनं जिनानं नेयामुनिकासवासुपन्ने इन्देव देवानमानुभावे सहसनेयार्गिनं विसिटे सेपन्नया खयसागरे वा महोदयिवा अनन्तकारे अनायिले वा सायुके सत्ये वदेवाय वैरुहिमं सेवीर्येण परिपूर्णवीर्ये सुदर्शने वा नगसौवसिद्धे शूराय वासिमोदावरे से वीरायणे करुणो रे स्वयं सहसान उजोयनानं ते कंडगे पंडगवे जयन्ते से जोयनेन वनवैशासे उद्योषितो हेठ सहसमेघं पुट्टेन भेचेठैवोमिवर्तिये जन सूर्यानुपरिवर्तयन्ति से हेमवन्ये भवनन्दनेय जनशीरतिं वेदयन्ति महिन्दा से पवये सद्दमापगासे वीरायै कञ्चनमठवन्ने अनुत्तरे गिरिसुयपवदुग्गे गिरिवरे से जलियेव भूमे मय्येव जन्मीठिये न गिन्दे पन्नायते सूर्यसोदले से एवं श्रिये उसपूर्वन्ने मनोरमे जोययाचिमाली सोदंसनस्य वजसो गिरिश पौजयि महतो पौवयस्य एतो वमे समनिनाय पुत्ते जायि जसोदंसननानशीले गिरिवरे वानिसहाययानं रुएव सेट्टे अलया
जायतान तमे से जगभूरि पन्ने मुनि नमज्जे तमुदाहुपन्ने अनुत्तरं धम्म मुनिरहिता अनुत्तरं ध्यानवरं जियायि सुसुख सुखम् अपगण्ड सुखम् सन्ति द्वे गन्तवदात सुखम् अनुत्तरं परमं महर्षि अशेषकमं सविशोहयिता सिद्धिं गणेशाय मनन्तपते नानेन शीलेन यदंसनेन रखे सुनाए जसामलीवा जंसीरतिं वेदयन्ति सुवन्ना वने सुवाननमाउसेटं नानेन शीलेन यभूरिपन्ने धन्यं वसद्दाननुतरेवु चन्दोवताराणमानुभावे गन्धे सुवाचनमाउसेटम् एवं मुनीनामपरेण माहु जासयम्बोधयेन सेठे नागे सुवादर निन्दमाहु सेठे को देवारसवे जयन्ते तवोहाने मुनिवे जयन्ते हते स्वेरावनमाहुनाये सियोमियानं सलिलान गंगा पक्षी सुवागरुले वेणुलेवे निर्वाणवादी निहनाय पुत्रे जोरे सुनाए जवीर ससेने बुफे सुवाजा अरविंद माहु करती न सेठे जरंत वक्के इसी न सेठे तवर्धमाने दानान सेठम अभयभयानं सच्चे सुवान वचं वयन्ति तवे सुवाहोतमबम्बचेरं लोगोतमे समनेनाय पुत्रे हीन सेठा लवसतमावा सभास्वमावसवान सेठा निर्वाण सेठा जसौवधम्मा ननाय पुत्रा परमतिनानि पूर्वमे धुनलिगायके न सन्निहिं कुवैया सुपन्ने तरिओं समुद्रं च महाभोगम् अभयं करे वीरानन्तचक्षु कोहं च मानं च तदेव मायं लोभं च उत्तमजतदोषा एयानिवन्तारामरेषि न को वै पावनकाररेयि किर्या किर्यं वेनयानुवायम् अन्नानियानं पर्यचटानं शेषववायं यवेयिता उवार्ये सञ्जमतिधरायं सेवार्यायिति सरायिवत्तं उवानवं दुःखखयटयाय लोकं विदित्वा आरं पारं च सर्वं कबुवार्य सौवारं स्वच्छाय धम्ममर्हन्तभाष्यं समाय्यमात्तपदो वसुद्धं तं सदहनाय जनानाहो इन्देवदेवा हिवागमिषन्ति इन्देवदेवा हिवागमिषन्ति नामं छट्टम अध्ययनम समत्तम। श्रीमद् उत्तराध्याय सूत्र 10वां अध्ययन अधूमपत्तयम 10वां अध्ययनम बराबर तर्ज ध्यान में ले। युवाचार्य भगवान बोलेंगे, उनके साथ ही बोलना है पर बराबर तर्ज ध्यान में रखकर बोले। धूमपत्तय पंडुरय जहा निवरैराय गणान अच्चये एवं मनुयान जीवियं समयं गोयम मापमायै कुसज्ञे जाओ सबिन्दुये
थोवं चित्तैलम्बमाणये एवं मनुयान जीवियं समयं गोयं मापमायये ईतर्यं मियाहुये जीवियये बहुपच्यवायये विगुणागिरयं पुरे कडं समयं गोयं मापमायये दुर्लभे खलु मानुषे भवे चिरकालेन विसर्वपाणिनं गाढाय विवागकं मुनो समयं गोयं मापमायये पुडरीकायमयि गवो ओको संजीवो संवसे कालं संखाय्यं समयं गोयं मापमायये आओ कायमयि गवो ओको संजीवो संवसे कालं संखाय्यं समयं गोयं मापमायये तेओ कायमयि गवो ओको संजीवो संवसे कालं संखाय्यं समयं गोयं मापमायये वाहो कायमयि गवो ओको संजीवो संवसे कालं संखाय्यं समयं गोयं मापमायये वनसैकायमयि गवो ओको संजीवो संवसे कालमनन्तदुरन्तयं समयं गोयं मापमायये देन्द्रियकायमयि गवो ओको संजीवो संवसे कालं संखिज्य सन्नियं समयं गोयं मापमायये तेन्द्रियकायमयि गवो ओको संजीवो संवसे कालं संखिज्य सन्नियं समयं गोयं मापमायये चौरेन्द्रियकायमयि गवो ओको संजीवो संवसे कालं संखिज्य सन्नियं समयं गोयं मापमायये पंचेन्द्रियकायमयि गवो ओको संजीवो संवसे सत्तभवगणे समयं गोयं मापमायये देवे नेरय्यर्गो ओको संजीवो संवसे एक भवगहने समयं गोयं मापमायये एवं भव संसारे संसरै सुहासुहेकं मे जीवोपमाय बहुलो समयं गोयं मापमायये लड्डू नविमानसतनं हरियत्तं पुनराविदुर्लभं भवेदसूयामि लक्षुया समयं गोयं मापमायये लड्डू नवियारियत्तनं अहिन पंचेन्द्रियाहुदुल्लहा विगलेन्द्रियाहुदिशयि समयं गोयं मापमायये अहिन पंचेन्द्रियत्तं किसे लहे उत्तम धम्म सुई हुदुल्लहा को
तिथि निसेवये जने समयङ्गोऽयममापमायै लब्धो न विवोत्तमं सुयीन् सद्दहना पुनराविदुल्लहा निश्चत्तनिसेवये जने समयं गोयममापमायै धम्मं दिवसद्दन्तया दुल्लया कायेन भासया इह कामगुणे मोक्ष्या समयं गोयममापमायै परिजोरैते शरीरयं केशा पण्डुरयावन्ति ते शेषोय बलेयहायै समयङ्गोऽयममापमायै परिजोरैते शरीरयन् केशा पण्डुरयावन्ति ते से चक्षुबलेयहायै समयङ्गोऽयममापमायै परिजोरैते शरीरयन् केशा पण्डुरयावन्ति ते से गाणबलेयहायै समयङ्गोऽयममापमायै परिजोरैते शरीरयन् केशा पण्डुरयावन्ति ते से जीवबलेयहायै समयं गोयममापमायै परिजोरैते शरीरयन् केशा पण्डुरयावन्ति ते से पाशबलेयहायै समयं गोऽयममापमायै परिजोरैते शरीरयन् केशा पण्डुरयावन्ति ते से सौवबलेयहायै समयं गोऽयममापमायै हरै गण्डविषोयिया आयङ्कारिया पुसन्ति ते विहरैर्विध्वंसैते शरीरयं समयं गोयममापमायै हरै स्नेहापनो कुमुयं सारय्यं वपाणियं शेषवसिनेहवर्ज्ये समयं गोयममापमायै चिच्चानधनं च भार्यं पौवयो हिष्यनरार्यं मावन्तं पुनोभियार्ये समयं गोऽयममापमायै अवोज्यमित्तबन्धवं विरुलं चेव धनो सञ्चयं मातं दियं गदेशये समयं गोऽयममापमायै न बुधिने अर्जदेशयि बहुमय देशयि मग्गदेशीये सम्पैने याउये पहे समयं गोयममापमायै अवसो हि कण्ठगापहम् ओयिन्नोऽसिपहं महालयं गच्छसि मग्गं विशो हिया समयं गोयममापमायै अबले जभारवाहये मामग्रे विषमेव काहिया पच्चानुतावये समयं गोयममापमायै तिन्नो हुस्यन्नवमहं किं पुनश्चित्तसिद्धिरमागो अभितुरपारं गमितये समयं गोऽयममापमायै अकले वर्षे निमुष्या सिद्धिं गोयमलोयं गच्छसि हेमं च श्रियमनुत्तरं समयं गोयममापमायै बुद्धे परिनिवुणे च
धामदये नगरे वसञ्जये सन्तिमग्गं च भूहये समयं गोयममापमायये बुद्धस्सनिसम्मवासियं सुखयमटतो वसोऽयं रागं दोषं च छिन्दिया सिद्धिगयं गये गोयमेति बेमी इति दुम्पत्यम दशमम अध्ययनम सम्मतम। हो चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान परम श्रद्धे परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी ध्यान गुरु परम श्रद्धे परम वंदनीय श्री शिव मुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्य गुरुओं के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। प्रेमी बंधुओं माता बहनों, जिनके वचन जिनके सिद्धांत जिनकी साधना जिनके संदेश एक सीक्वेंस एक क्रम एक परिपाटी हमको समझाते हुए अपने इस जीवन की महत्ता को ध्यान में ला कर देते हैं। ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिनवाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। आप अगर किसी भी चीज की प्रोसेस देखो ना तो 100% उस वस्तु के प्रति आपके मन की भावनाएं और विशेष बन जाती है। चाहे कोई खराब पदार्थ हो चाहे कोई अच्छा पदार्थ हो, चाहे कोई खराब वस्तु हो चाहे कोई अच्छी वस्तु हो, when you look the process you can develop your attitude, your angle, आप उसको तैयार कर सकते हो। और इसीलिए जिस समय प्रवचन आदि के माध्यम से आपको कहा जाता है कि हो सके वहां तक होटल आदि का जाना, वहां का खाना टालो, तो कारण यही होता है और कुछ नहीं। आपका यहाँ का संघ जो भी दर्शनार्थी आते हैं जब जाते हैं तो उनके लिए भाता वगैरह देते, इसी कारण से कि बाजार का खाना आजकल प्रोसेस अगर देख लो, भगवान हमें अपने इस मनुष्य तन की पूरी प्रोसेस बता रहे कि हम कैसे यहां तक पहुंचे। हाउ डिड वी अराइव हियर। जैसे हम चेन्नई में आ गए, एम के में आ गए, आपको लगे वो घणो चोखो, पर जिस रास्ते से आए, जो भाई हमारे रास्ते में आए वो जानते हैं कि हमारे साहब जिस रास्ते से आए कैसा रास्ता था। तो यहां पहुंचने का महत्व उनको समझ में आएगा। वैसे ही इस मनुष्य जन्म को कैसे पाया, कितना कठिन है, और ये कितना लिमिटेड टाइम के लिए, लिमिटेड एडिशन की मार्केट वैल्यू मोर देन अदर प्रोडक्ट्स होती है। ये तो आपको पता है, नॉर्मल है। स्पेशल एडिशन में कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, लेकिन वो लिमिटेड टाइम के लिए दी जाती है, बाद में वो ऑफर अवेलेबल नहीं। जैसे आप यहां आएंगे स्वाध्याय में तो शुरू में ही केवल क्या होगी, आपको टीका लगेगा, बाद में आए तो आओ सुनो बैठो। जैसे वो लिमिटेड, वैसे ये मनुष्य जन्म कैसा, बहुत समय कम। उदाहरण दिए ज्ञानी जन, देखो हम पर करुणा कर रहे हैं, हमको उदाहरण से समझाते हैं, हमारी तरह नहीं केवल बस वो पंडितों वाली बात नहीं, हमें सबको समझ में आए, मंद बुद्धि को भी, तीक्ष्ण बुद्धि को भी समझ में आए। ऐसे उदाहरण से कि जैसे पेड़ का पत्ता, धूम पत्ता है, पेड़ का पत्ता पीला हो जाता है, सूख जाता है तो एक हवा के झोंके से गिर जाता है, वैसे ये जीवन है। जैसे घास के छोर पर रहा हुआ वो ओस का बूंद,
जैसे ही धूप निकल आती है वो समाप्त हो जाता है, उसका अस्तित्व नष्ट हो जाता है। बूंद में रहे हुए जीव का नहीं, वो तो त्रिकाल है, बूंद नष्ट हो जाती है। वैसे ये मनुष्य जीवन है, और ऐसे छोटे से जीवन में क्या कर सकते हैं? बहुत सुंदर एक वाक्य में, छोटे से वाक्य में पूरी गाथा के चौथे हिस्से में कह दिया, विहुणा ही रयम पूरे कदम। जो बोझ हमने पहले से इकट्ठा कर रखा है उसको खत्म कर दो, उसको दूर कर दो। बहुत बोझ ढो रहे हैं हम लोग, कितना बोझ ढो रहे हैं, हमारी ये केवल आत्मा ही अनुभव कर सकती है। अब हमको आत्मा का ही अनुभव नहीं, हमारे शरीर पर कोई बोझ नहीं है, कपड़े हैं लेकिन बोझ रूप नहीं है, लेकिन हमारे आत्मा पर कितना अशुभ कर्मों का, कितना कर्मों का, कितना अलग अलग प्रकार के विभागों का बोझ हमने जमा करा है। भगवान कहते हैं ये मनुष्य जन्म मिला है, थोड़ा सा टाइम लिमिट है, फटाफट कर डाल। आपने अगर आपके कंप्यूटर में रिफ्रेश बटन दबाया और वो रिफ्रेश बटन अगर आपका 1 घंटे तक रिफ्रेश ही करता रहे तो वापस कभी रिफ्रेश बटन कितनी देर में रिफ्रेश कर देता है आपके कंप्यूटर को? कितनी देर में? पलक झपकते। बस वैसे ही ये मनुष्य जीवन है। यहां पर तुम पलक झपकते ही अपने कर्मों को दूर कर सकते हो, उसके लिए पुरुषार्थ करो। कैसा ये मनुष्य जन्म है? कहां से सफर शुरू हुआ? कि ये बहुत कर्मों का गाढ़ा हमारे ऊपर आवरण, जिसके कारण हम पहले निगोद में थी, वहां से हम पृथ्वी काय में आए तो पृथ्वी काय में असंख्यात काल तक रहे, अनलिमिटेड टाइम। वहां से अप में आए, वहां से तेऊ में आए, वहां से वायु में आए, वहां भी हम असंख्य काल तक रहे। और वनस्पति में गए तो वहां तो जिसका जल्दी अंत ही नहीं आए, जो एक एक क्षण निकालना मुश्किल हो, ऐसी जगह पर अनंत काल तक रहे। सोचो, हमने अपने कर्मों के कारण, हमने अपने इस प्रकार के पाप के अर्जन से हमारी आत्मा को इतना बोझिल बना दिया कि हम उस वनस्पति काय में अनंत काल तक रहे, जहां एक एक क्षण का भी निकलना मुश्किल है, जिसका जल्दी अंत नहीं आए, ऐसे अनंत काल तक वहां रहे। फिर वहां से थोड़ा सा हम अपग्रेड हुए, आज के साइंस की भाषा में इवोल्यूशन। फिर बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, इनमें भी संख्यात काल तक रहे। फिर पंचेंद्रिय में आए, यहां पर 7-8 भव कंटिन्यू में कर सकते, उससे ज्यादा नहीं। कभी देव नैरेक में गए, वहां पर एक एक भव, सेकंड टर्न नहीं वहां पर। ऐसा पूरा सफर करके मनुष्य जन्म में आए। मनुष्य जन्म में भी कितनी सारी चीजें मिली। आर्य क्षेत्र मिला, 5 इंद्रियां परिपूर्ण मिली, धर्म श्रवण मिला, धर्म के प्रति आस्था का ऐसा माहौल मिला। ये सारी चीजें हमको मिल गई। धर्म के प्रति आस्था के साथ धर्म आचरण का अवसर भी मिल गया, और धर्म आचरण करते हुए भी ये हमारा शरीर तो कमजोर होता जा रहा है। आत्मा बलवान होगी लेकिन शरीर तो अपना काम करेगा। अगर उम्र मिल गई अच्छी, अगर कोई पहले ही चल दिए या पहले ही निकल गए तो बात अलग है। बाकी यदि पूर्ण आयुष्य मिलता है तो एक समय आता है जिस समय हमारा ये शरीर ढीला पड़ जाता है, कमजोर हो जाता है, बाल सफेद हो जाते हैं, और एक एक इंद्रिय का बल क्षीण होता है। कान का, आंख का, नाक का, जिह्वा का, स्पर्श का, सारा बल क्षीण होता है।
तो यदि हमने धर्म आचरण का, धर्म साधना का पथ अपना लिया, कितनी भी हमारे सामने अलग अलग स्थिति आए, धर्म साधना को छोड़ना नहीं। धन का आकर्षण आएगा, परिवार का आकर्षण आएगा, कई प्रकार की ऐसे अलग अलग चीजें आएगी, लेकिन कैसे? ओच्छिंद स्नेहम अपनो कुमुयम सारयम पाणियम से सव स्नेह वज्जिए। कैसा रहना है? जैसे वह कमल अपने उस जल के साथ रहे हुए संबंध, कीचड़ के साथ रहे हुए संबंध को भी ध्यान में रखकर उससे ऊपर उठ जाता है, उसमें फंसता नहीं है, वैसे ही अपने आप को इन सबसे करो, लेकिन बाद में अपने इस प्रकार से उस निर्लेप अवस्था में, वितराग अवस्था में आ जाओ। जिसको छोड़ दिया फिर उसी में पुनः उसको ग्रहण नहीं करना। जब मुनि बन गए तो धन को, भार्या को छोड़ दिया, पुनः उसको लेना नहीं है। और आपने सामयिक ले ली, अब सामयिक ले ली तो फिर इधर उधर देखना नहीं, इधर उधर झांकना नहीं। ले ली, उस समय जो भी है होने दो, मैं सामयिक हो जाएगी बाद में संभाल लूंगा। अभी सामयिक के समय कोई दूसरा विषय नहीं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत सारी चीजें जो है, अभी क्या होता है, अवुज्य मित्र बंधवम, मित्र बांधव तो छोड़ दिए, जहां जन्मे हम वो तो छोड़ दिया, और यहाँ है तो फिर दूसरे ढूंढने लगे, थे हमारी मान, थे हमारा पप्पन, थे हमारा भाई, थे हमारी येन, थे हमारी बेन, उसी में उलझ गए, साधना छूट गई, वापिस नया संसार खड़ा कर लिया। ये नहीं, सीधा दिया है, अवउज्य मित्त बंधवम विउलम चेव धनो संचय मातम भी। अब दूसरा क्यों ढूंढते हो? पहला कौन सा कम था? जब पहला छोड़ दिया तो दूसरा क्यों इकट्ठा करते हो? बहुत सुंदर ऐसी दिए, तुमने कंटक वाले रास्तों को छोड़ दिया, अब बहुत अच्छा रास्ता पकड़ लिया, अब इसमें वापिस कांटे वाले रास्ते पर मत जाओ, बाद में पश्चाताप का प्रसंग आएगा। इस प्रकार से, और हर जगह एक ही बात, समयम गोयम माँ पमाए, माँ पमाए, माँ पमाए। प्रमाद मत करो, प्रमाद मत करो। प्रमाद यानी टालना, प्रमाद यानी एक तरह से हमारा बाईपास कर लेना। जिस समय मौका आया उस समय हमने कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहाना बना लेना, वो कोई ना कोई ऐसा कारण कि वो काम नहीं कर पाए, ये प्रमाद। ऐसे प्रमाद को छोड़ो। परमात्मा गौतम को कहते हैं, और प्रभु गौतम के माध्यम से हम सभी को कहते हैं, हम सभी परमात्मा की शिक्षा को ध्यान में ले। तो जैसे गौतम ने सिद्धि गति को प्राप्त कर लिया, राग दोष का, राग और द्वेष को दूर करके हम भी प्राप्त कर सकते हैं। 11वें 12वें अध्ययन का स्वाध्याय यहाँ पर मूल पाठ में हम करेंगे। संजोग बहुस्वयं पूज्यम एकारसम अध्ययनम संजोगा विपमुखस अनगारस भिकुणो आयारम पावो करिसामी अनुकोविन सुने हमें जयावी होई निविजे तद्देलुगे आणि गाहे अधिकरणम मुल्लवै अविलिये बहुस्वये आह पंचहिताने जयिं सिखान लभई तंबाको अपमायन मृगे नालसयनय आटइंटानीं सिखासिलिति उच्चै आसिरे सयागन्ते नयमम मुदारे नासिले नविसिले नसियाई लोलुये आकोहणे सचरये सिखासिलिति उच्चै आह चौदस इंद्राणे वर्तमाने वो संजये अविनीये उच्चै सो निवानं च न गच्छै अभिकरणं कोई अवै प्रबन्धं च पकुवै नित्यजमानो वमयि स्वयं लड्डुना मज्जै अविपाव परिकेवी अविनिते सुकुपै सुप्रिय साविनित सरहे भासै पावयं पैनवाई दुहिते तटेलुगे अनि गहे असंगी भागी आदियते आदिनियति उच्चै आहपन्नरस हिंदाणे हिं सुविनियति उच्चै नियावति अचवले अमाय कोहले अपं च ऐकी वै प्रबन्धं च न
कुवई नेति जमानो वयई सोयं लड्डुं न मज्जयि नय पाव परिकेवि नय मृत्ते सुकुप्पयि अप्रिय सानि मित्तस रहे कल्याण भासई कलह डमर वजिए बुद्धे अभिजाइए तेरे मम परि सल्लीने सुविनी एति उच्चई वसे गुरुकुले नित्यं जोगवं वाहनव पियं करे पियं वाई से सिद्धं न तुमरियई जहाँ संकं निपयं निहियं भुवो विरायई एवं बहु सुये विको धम्मो कित्तितः सुयम जहाँ से कंबोयानम आईने कंतयसिया से जवे न पवरे एवं हवई बहुसुये जहाँ न समारूढ़े सूर्यधर परकमे ओभव नंदी घोषेन एवं हवई बहुसुये जहाँ सरेणु परिकिन्ने कुंजरे सट्टी आयने बलवंते अपरिहाय एवं हवई बहुसुये जहाँ से टिका सिंगे जय खंडे वीरायई वसहे जुआई भाई एवं हवाई बहुसुये जहाँ से टिका दाड़े बुद्ध के दुपान सए सियमियान पवरे एवं हवाई बहुसुये जहाँ से चाउरन शंख चक्र गदाधरे अपरिहय बले जोए एवं हवाई बहुसुये जहाँ से चाउरंते चक्रवटी माई दिए 14 सरयनाई भाई एवं हवाई बहुसुये जहाँ से सह सके वज्र पानी पुरंदरे सके देवाई भाई एवं हवाई बहुसुये जहाँ से तिमिर विदन से उच्चते दिवाय रे जलंते युवते एवं हवाई बहुसुये जहाँ से उड़वाई चंडे नखत परिवारिये परिपुन्न पुण्य मासिये एवं हवाई बहुसुये जहाँ से समाई आनंद कोटागारे सुरखिये नाना धन परिपुण्य एवं हवाई बहुसुये जहाँ साधु मान पवरा जम्बु नाम सुदर्शना अनादिय सदेवस एवं हवाई बहुसुये जहाँ सनई न पवरा सलीला सागरंगमा सिया नीलवंत पवहा एवं हवाई बहुसुये जहाँ से न गण पवरे सुमहम मंदर गिरी नानो सही पंजरिये एवं हवाई बहुसुये जहाँ से स्वयंभु रमणे उदय अकोदय नानारायण परिपुण्य एवं हवाई बहुसुये समुद्र गंभीर समाधुराशया चकिया के नई दुपंसया सूयस पुन्ना व्युलस तैनो खरितु कम्मं वैमुत्तमं गयातं सूयमहिति जावुत्तमट्ट गायसय जनपानं परं चैव सिद्धिं संपाहुनिजासि इति बहुस्यं पूज्यम 11 मज्जनम सम्मतम इह हरि सिज्जम बारहम अज्जयनम सौभागकुल शंभुओ गुणोत्तर धरो मुनि हरिये सबलो नाम आसि भिखुजीन्द्रियो हिरिये सनमसाये उच्चार समी सुय जवो आयन निखिल संजो सुसमाहियो मन गुत्तो भय गुत्तो काय गुत्तो जींदियो निकटा बंबई जमी जनवाड़ उवटियो तंपासी उनने जंतम तबे न परिसोसियम पंतो बाही उवगरणम उवा संति अनारिया जाई मय पड़ी तद्दा हिंसगा जींदिया बंबचारिनो बाला इमं वयनम भवि करे आगच्छति तरुवे काले विकराले ठोकनासे ओमचे आए पंसु पिसाय भूये शंकर दूषं परिहर्य कंठे
करे तुम दंसनिचे काय वासा यमागोसी ओम लगा पंसुपिसाय गच्छत् खलाहि किम्यं दियोसि जगतो तहिं तिन्दो यरुक्कवासि अनुकंपो तस्समाह मुनिश पच्चायिता नियगं शरीरं इमां वैनायि मुदारि समनो अहं संजयो बंबयारि विरोधन पयन परिगहावो पर पवित्र सौभिक काले अन्न सट्टाय मागोमि विरजय खजय भुजय अन्नं पभूयं भवयानमेयं जानाहि मे जायन जीविनोत्ति शेषावशेषं लभूतवसि उवक्षरं भोयन माहनानं अतट्टियं सिद्धमिहेकपक्वं नवो वयं मेरि समन्नपानं दानां तुज्जं किन्यं दिवोसि तले सुभियायि भवन्ति कासगा तयेव निन्नेषु य आससाये एयाय सद्दाय दलाहमज्जम् आराहये पुण्यमीनं कुकिट्टं केत्तानि अम्मन्दियानि लोये जहिं पतिना विरुहन्ति पुन्ना हे महाराजाय विजोवरेया ताईं तु केत्ताईं सुपेसलाईं कोय मानय वोय जैसे मोसमदत्तं च परिगं च ते महाराजाय विजाविवना ताईं तु केत्ताईं सुपावयायिं तो बेत बो बारदरा गिरान मातन जाने आई जले उच्चावयाई मुनिनो चरन्ति ताईं तु केत्ताईं सुपेसला अजावयानं परिकूल भासी पवास से किन्नु सगासी अम्मं अभियेयं दिन सवु अन्नपान नयनं दाहमो तु मम्मियन्त समीहि मज्जं सुसमाहियस्स गुतेहि गुत्तस्स जीन्द्रियस्स जैनेन दाहितये सनिज्ञं किमज्ज जन्नान लयितलाहं केतकत्ता वजोयावा जावयावा सकण्डिये एवं कुदण्डेन फलेन हन्ता कण्ठं निगेतो न खरे जजोणम् अजावयानं वनं सुनेता उदाय्य तत् बहुकुमारा दण्डेन लित्यैकसेञ्चेव समागयान्तं निसिं कारयन्ति यन्नो तहिं कौसलीयस्य दूया भगति नानेन अनिन्दियङ्गी तं पासय सञ्जय हनुमानं कुरुते कुमारे परिनिर्वरे देवाभियोगेन निवोयेन दिन्नामुरन्ना मनसा न जाया नरिन्द देविन्द विवन्द्येनं जेनामिवन्तायि सिनासये येसो हुसो यतो महत्वा जीन्द्रियो सञ्जयो बम्बयारि जो मे तया नेच्छयि दिजमानि तिरुनाशयं कौसलीयेन रन्नामाजसो समानुभागो घोरवो घोरपरक्रमोय माययं वीरायेन निजं मसवेतेन देनि एयाइति सेवनाय स्वच्छापतिये बन्धाय सुवासियाय निसि सवेयावर्यट्टयाय जक्का कुमारे विनिवारयन्ति ते घोररुवाटि अन्तलिके असुराकैतं जननारयन्ति ते भिन्नतेरुरम्भवन्ते पासितु भद्राय नमाो बुद्ध गिरिं नहिं खरः यन्तर्घाय जायते यपाये मन जे भिक्खु आवमन आसीसो गतवो महिषी घोरवो घोरपरक्रमोय अग्निं बपकन्दपयंग सेना जे भिक्खु यं भक्तकाले वहे शिसेनयं शरणं मुवेह समागया सवजनेन तुभे जय इच्छा जीवमागनं वा लोकं प्रियेषु भुवि ओढ्रहेज अवहेर्य कीर्तिस उत्तमंगे पसारिया बाहुवा कम्म चित्ते निभेर्यच्छेरुयं वमन्ते उड्डं मुहे निगय जीहनित्ते ते पासिया खण्डिय कट्टभुये विमनो विसन्नो अमाहनो सोये संपसाये सभारिया हीलं च निन्दं च खमाह बन्ते बाले मूढे मायानये जमीलिया तस्य खमाह बन्ते महापसाया इसिनो हवन्ति न वो मुनिको वपराः भुविं
चैन्यं च अनागयं च मनोदोषो न मे अति कोई जका हुए या वयं करन्ति तम्मा हुए ये निया कुमारा अतं च धम्मं च वियानमाना तुभ्येन विकुपः भूरि पन्ना तुभं तुपाये शरणं भुवे मो समागया सवजनेन अच्छे मोते महाभागनते किंचिन अच्छिमो भुञ्जायि शालिमं कुरा नानाभञ्जन संयुयम् इमं च मे अतिपा भूयमन्नं तं भुञ्जसु अम्मानुगता भारन्ति परिचयि भक्तपानं माससहु पारणेयं गन्धोदय पुपवासं विवातैव स्वराय उत्तापयाव गुन्दुहि वो सुरेहि नागासे अहो दानं च गुट्टं सकं कुदिशयिता वो विशेषो न दिशयि जायि विशेषको सोवागपुत्रे हरिये ससाओ जसे रिसायि डिमानुभागा किमाना जोई समानता उदयन सोहिं वैयादिमगा जन्मगा वायिरियं निसोयि नतं सुहितं कुशलावयन्ति सुसंसजोवं तनकट्टमग्निं छायं च पायं उदकं कुसन्ता पानाय भूयाय दीडयन्ता भुञ्जो विमन्दा पगरे पावं कां चरे दिग्गुवयं जयामो भावायं कमायं पणुलयामो काहिने संजय जकपुया कहं सुहितं कुशलावयन्ति सज्जीवकाय समारवन्तां हो समदत्तं च सेवमाना परिगहमित्यो मानमायं एयं परिणाय चरन्ति गन्ता सुसम्बुडा पञ्चहिं संवरें यज्ञमानवकङ्कमानो सट्टकाया श्रीचट्टदेहाल्मा जयं जयै जन्नत सिद्धिं केते जोई केवते जोई ठाणे काते सोयाकिं वते कारी संगम ये आवते कयरा संतिलिको करे न होमे न नासी जोइम ताओ जोई जीवो जोई टानं जोगा सुया शरीरं कारी संगम कम्मे असंजम जोग संति ओमं मुनामि शिनं वसतं केते हरे के यते संति कहिंसि नाओ वरयं जहासी आई कने संजय जगपुया इच्छा मुनावं भव सदा धम्मे हरे बम्बे संति तिथे अनादिले अतपसन्नले जय हिंसि नाहो विमलो विशुद्धो सुसी भोपजामिदो एयं सिनानं कुशले हिदितं महासिनानं निसिनं पसत्तं जय हिंसि नाया विमला विशुद्धा मारिसियोत्तमं तानं पत्ताति बेमीति हरिये सिज्जम बाणमज्जनम समत्तम आगमे तीये पंते तंजा सत्तागम अत्तागम तोदगम इस तरह 3 प्रकार आगम ज्ञान कृष्ण में जो कृचा लगातालम जो मैदम चलम हिनकरम चकरम पैनम विनेनम जोगिनम गोसेनम सुटंदुडु पुरचम अकाल का सजाओ काल का सजाओ और सज्जाय न सज्जाय मनता गुंता चलता ज्ञान और ज्ञानवंतों के अभिनय अशतना की हो तो तत्समित 11वें 12वें अध्ययन का स्वाध्याय हमने यहाँ पर किया। 11वें अध्ययन का नाम है बहुसूय पूज्यम, बहुश्रुत पूजा। या पूज्य वो है जो बहुश्रुत है। बहुश्रुत यानी जिसने अपने जीवन में अनेक प्रकार के अनुभवों द्वारा और अपने पूज्य वरों द्वारा जो कुछ भी समझा है, जाना है, वो बहुश्रुत। और उसी के साथ साथ जो हमारे यहाँ आगम उपलब्ध है, उन आगमों को जिसने गुरु मुख से समझा है और आगम से संबंधित अनेक प्रकार के ऐसे दर्शन ग्रंथों को जिसने अपने अध्ययन का विषय बनाया, वो बहुश्रुत। कब होगा इतना ज्ञान, कैसे होगा इतना ज्ञान? तो उन्होंने कहा कि इसके लिए सबसे पहले जो है मुनि को, ये सारी मुनि की जो एक तरह से विशेष ऐसी शक्तियां, मुनि के विशेष रूप यहाँ पर बताए गए। तो इसमें बहुश्रुत जो रूप है ये तब होगा जब वह मुनि जो है वह अपने भीतर 8 प्रकार के ऐसी चीजों को धारण करेगी जहां
वो शिक्षा के प्रति रुचि वाला हो, जो किसी का मर्म उद्घाटित न करे, जो हमेशा नीचा सिर किए हुए अपने इंद्रियों को दमन किए रहता है, जो आचारहीन नहीं है, दोषों से कलंकित नहीं है, अति लोलुप नहीं है, जो क्रोध रहित है और जिसका आग्रह सत्य के प्रति रहता है, जो सत्य में रखता रहता है, ऐसा शिक्षाशील कहा गया है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें कि जिनके कारण इनसे वंचित रह जाता है, चाहे मुनि हो चाहे व्यक्ति हो, कि थम्बा कोहा पमायणम रोगेणालस्येन, अहंकार, क्रोध, रोग, आलस्य और प्रमाद। अहंकार, क्रोध, रोग, प्रमाद और आलस्य। ये प्रमाद और आलस्य दोनों अलग है। यहां पर इनको अलग अलग बताया हमारे यहां। अहंकार जानते हैं आप कि बस मुझे सब आता है, यह अहंकार। क्रोध, कुछ किसी ने कह दिया, हाँ क्यों, हमको क्यों कह रहे हो, क्रोध। फिर कोई बोलता नहीं, जाने दो, गुस्सा करेंगे, कुछ नहीं। आलस्य, थम्बा कोहा पमाणम, प्रमाद। प्रमाद जैसे मैंने अभी बताया, टालम टाल, बहाना बना देना, उसको कोई नहीं कुछ कर सकता है। आप अगर कोई बात पूछो तो कहेगा नहीं, इतना छोड़कर बाकी सब मुझे आता है। प्रमाद, टाल देता है। रोग, बीमारी है, ऐसी स्थितियां है, इसीलिए जब तक स्वस्थ है तब तक बिना किसी प्रकार के कोई भी व्यवधान लिए ज्ञानार्जन का पुरुषार्थ करना चाहिए। बीमारी व्यक्ति को बेचैन बना देती है, कुछ नहीं सूझता है, ज्ञानार्जन नहीं हो सकता। और आलस्य, जाने दो ना, क्या तो होगा इससे, क्या तो पड़ा है इसमें, जाने दो ना, क्या होगा क्या होगा, हर चीज को उसको बोल दो, ये पढ़ना, क्या होगा इससे, ये पढ़ना, क्या होगा इससे, नहीं। ये आलस्य हमारे ज्ञान में बाधक बनता है। इन बाधाओं को जो पार करता है, तो बहुत सुंदर है ना। आगे इन्होंने 14 अविनीत के लक्षण और 15 विनीत के लक्षण बताए। अविनीत के पहले बताए, बाद में विनीत के लक्षण बताए कि जो अविनीत है वो बार बार क्रोध करता है, क्रोध को बहुत समय तक, अभिक्षणम कोई अवै पबंधम च पकुवे, बहुत देर तक उसके गुस्से को अपने अंदर बनाए रखता है। मैत्री जमानवमयी, कोई अगर मैत्री, किसी के साथ मैत्री की तो उसको छोड़ देता है। जरा सा भी कोई दूसरा आकर्षित कर लिया तो मैत्री को छोड़ देता है। थोड़ा सा ज्ञान मिल जाए तो अहंकार में आ जाता है। सुयम लद्दुण मज्जई, चारों में क्रोधी, बार बार क्रोध करने वाला, क्रोध की गांठ बांधने वाला, और वह जो है एक तरह से मित्रता को न निभाने वाला, श्रुत को प्राप्त करके, ज्ञान को प्राप्त करके, आगम को पढ़ करके अहंकार करने वाला, दूसरे की गलतियों को देखने वाला, दूसरे के पाप को देखने वाला, अभी पाप परीक्षे भी अविमित्ते सुकुपे, और मित्रों में क्रोध करने वाला। अब है मित्र लेकिन बस उन पर हमेशा नाराज होने वाला, कुप्पैया ने नाराज होने वाला। और जो सुप्रिय मित्र हो, हमारा हित चाहने वाला ऐसा कोई हो, तो उसके बारे में भी एकांत में खराब बातें कहेंगे, उसकी निंदा करेंगे, उसके बारे में गलत बातें कहेंगे। फिर परिणवाई, जो असंबद्ध, कुछ भी बेमतलब की बातें करते रहता है, बेमतलब बड़बड़ करते रहता है, वो ज्ञानार्जन नहीं कर सकता, वो अविनीत है। तद्दे अहंकारी, लोभी, और लोभी लुब्ध है, रस लोलुप, उसको चटोरा है, तो वो उसमें ज्यादा उसकी चेतना रहेगी। अगर अच्छा मिल गया तो हाँ थोड़ा सा कुछ कर लेगा, नहीं मिला तो मूड नहीं है। थद्दे लुद्दे अनिगहे, जिसका इंद्रियों का नियंत्रण नहीं है, वो अविनीत कहा गया। ये अविनीत और इससे विपरीत सुविनीत जो होता है, वो नियावती, वो नम्रता से रहता है, अचपल होता है, कपट रहित होता है और कुतूहल रहित होता है। ये ध्यान रखना है। विनीत कौन? जो कुतूहल रहित, जिसको कुतूहल होता है ना, ये क्या है, 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 अब ये क्या है, ये क्या है करने में उसके सारे समय चला जाता है, कुछ नहीं कर पाता है। जो कुतूहल रहित है वो विनीत है। ठीक है, कह दिया, जता दिया, देख लिया हमने, तो चल ले दो। अकुहल है, अपम च अहिखी वही, जो दूसरे पर दोष नहीं देता, अपने आप का दोष देखता है। जो क्रोध को निरंतर नहीं रखता है, मित्रता को निभाता है, शास्त्र को प्राप्त करके, सीख करके अहंकार नहीं करता है, और जो
मित्रों पर नाराज नहीं होता। अप्रिय भी कोई मित्र हो फिर भी उसके बारे में एकांत में जब वो न हो तो उस समय अच्छी बातें कहेगा। जो कलह और मारा पीटी से दूर रहता है, समझदार होता है, कुलीन होता है, लज्जावान होता है, जो अपने इंद्रियों को गोपन करके रखता है, वो शास्त्र को प्राप्त कर सकता है। और बहुत श्रुत की बहुत सुंदर उपमाएं दी। वृषभ की उपमा, हाथी की उपमा, उसे घोड़े की उपमा, उसे सिंह की उपमा, अनेक प्रकार के ऐसे सूर्य, चंद्र, सागर, कोष्ठागार, पर्वत, ऐसी कई उपमाएं दे करके उसके माध्यम से बहुश्रुत के स्वरूप को बताया गया है। ये 11वां अध्ययन और 12वां हरिकेशी अध्ययन। अद्भुत एक ऐसे व्यक्ति का रूपांतरण जो एकदम से तपा हुआ लोहे का गोला था और जो एकदम से बर्फ के गोले में कन्वर्ट हो गया। इतना गुस्सा था कि कोई उसके नजदीक भी जाए तो उसे गर्म हवा लगती थी, और इतना ठंडा हो गया कि कोई उसको छू भी ले तो भी एकदम ठंडक का एहसास हो। ऐसा हरिकेशी मुनि तप के द्वारा, साधना के द्वारा इतने अपने आप में एक तरह से हो गए, अपने आप में समर्थ हो गए और अपने आप में शांत हो गए कि उनके उस शांति का गैर फायदा, एक जगह वो गोचरी के लिए गए तो उन ब्राह्मण के जो शिष्य थे उन्होंने लिया, यज्ञ चल रहा था, वहां गए, कहने लगे मुझे कुछ दे दो। बोले नहीं, तुम्हारे जैसे भिखारी को नहीं देंगे। क्या तो तुम्हारे कपड़े गंदे, कैसा तो तुम्हारा चेहरा है, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये हमारे उन ब्राह्मणों के लिए जो सुपात्र है। फिर उनको कहा कि अरे ये सुपात्र ही है, तुम बेरा हो, नहीं देंगे, भाग जाओ। वो डंडा लेकर के मारने के लिए, उनके सेवा में देव रहते थे, शक्तियां थी। अद्भुत है साधना का प्रभाव, पता नहीं चलता। अदृश्य शक्ति साथ में थी, वो यक्ष वहां था, उनके तप से प्रभावित हुआ साथ में। उसने वहां पर उनको चमत्कार बता दिया। जैसे ही चमत्कार बताया तुरंत नमस्कार, वो महान। तब तक कुछ नहीं ध्यान में, सारे के जबान बाहर पड़ गए, मुंह से खून निकल रहा है। दौड़े दौड़े आए पुरोहित, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? पुरोहित की पत्नी ने कहा अरे ये वो महात्मा है, ये वो संत है जिन्होंने, मेरे पिता ने खुद हाथ इनको सौंपा था। इन्होंने कहा हम मुनि हैं, हम विवाह नहीं करते। तो फिर मुनि के द्वारा जिसका संकल्प, जिसके लिए हमने अपने राजा ने, पिता ने मेरे एक तरह से ये वचन दिया था, तो वो मुनि की जगह ब्राह्मण को दिया जाए और इसलिए आपकी पत्नी बनी हो। ये बहुत बड़े तपस्वी है, बहुत प्रभावशाली है। वो तो गिरे, माफ करो माफ करो, तो वो तो कुछ कहीं किया ही नहीं था उन्होंने। लेकिन वहां पर जो यक्ष था और जो वो पुरोहित की पत्नी थी, उसने कहा मुनि की आशातना करना, यानी कैसा है, गिरिम नहेहिम खण, पर्वत को नाखूनों से खोदने जैसा है। पर्वत को नाखूनों से खोदने जाओगे तो क्या खुदेगा? अयम लोहे, इसको जो अयम दंतेम खाया, लोहे को दांत से खाना है, चबाना है। लोहे को जब दांत से खाओगे लोहा टूटेगा, जानते हो। और जायते हम पाई है ना, आग को पांव से आपने ठुकरा दिया, आग बुझेगी या पांव जलेगा? जे भिक्खुम अवमन्न गिरिम नहे हिम खनः अयम दंते हिम खायः जायते यम पाये ही हनः जे भिक्खुम अवमन्न, जो भिक्षु की आशा न करते। और इसीलिए मैं कई बार आपको कह चुका हूं, हमेशा ध्यान रखना, कहीं भी किसी के भी बातों में आकर के कभी किसी मुनि की, कभी किसी सती जी की आशातना का पाप अपने माथे पर रख लेना।
जब सुनता हूं तो बड़ा मन में दर्द होता है कि साधु संत क्यों नहीं, पता नहीं उन श्रावकों को, जिन श्रावकों को हमारे उन बड़ेरों ने, गुरुओं ने ये संतों की सेवा का ऐसा सुंदर आशीर्वाद पाने का मार्ग दिया, उनके दिमाग भटका देते हैं, उनके दिमाग भरमा देते हैं। इनको नहीं बेराना, उनको नहीं बेराना, इनको आए तो असुष्टा कर देना, वो असुष्टा कर देना। अरे क्या कर रहे हैं हम? आशा ना करोगे पर्वत नहीं खोदा जाएगा, लोहा चबाओगे लोहा नहीं टूटेगा, आग को ठुकराओगे आग नहीं बुझेगी, लेकिन जो ठुकराने वाला है, जो चबाने वाला है, उसका नुकसान 100% होगा। आप नहीं बहराओगे, साधु संतों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने किसी एक के भरोसे संयम नहीं लिया है, चाहे क्षेत्र हो, चाहे घर हो, चाहे संघ हो। क्यों हम अहंकार करते हैं? नहीं मार से कट्टे जेला, अरे कट्टे नहीं जावे तो चिंता ही मत कर, मने दोष लागे। अरे क्या तुमको समझता है? हो सकता है तुम जिनको सुपात्र मान करके बहरा रहे हो, कदाचित उसी को बहराने में ज्यादा दोष होगा। तुम झूठ बोल करके जो बहरा रहे हो वो महान असुझता है, पर पता ही नहीं। हम आशा ना करते, नहीं 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 माने नहीं चले, माने निकल पे, मैं तो पचकान ले रहा, अरे फूटा भागता रहा, वास्तव में फूटे भाग। भगवान कह रहे यहां पर आगम का जे मुनि अवमन्ना, जो आशातना करते, आशातना का पाप अपने माथे मत लेना। मैं वही कहता हूं, हमारे गुरुओं का बहुत बड़ा हमें मिला हुआ ये ऐसा वरदान है, हम किसी की आशातना नहीं करते। यहां बैठा हूं, मुझे नहीं लगता है एक भी बंदा ऐसा होगा कि जो कभी भी अपने घर में, चाहे कोई भी संत आ जाए, किसी भी संघ संप्रदाय पंथ परंपरा के संत आ जाए, जानबूझ करके असुझता कर देगा, जानबूझ करके उनको घर से रवाना कर देगा। और आपको ऐसे अपने आसपास में कई परिवार मिल जाएंगे कि जिनके दिमाग में ऐसी बातें कर दी है कि जिसके कारण साधु संत सामने दिखे तो तुरंत ही असुझता वातावरण तैयार करते। मैं गया उज्जैन में हितेंद्र ऋषि जी के साथ में, घर पे भावना भाई मार सब पधारो, मैं इनके साथ, स्थानक के पीछे ही घर था, घर पे गया, गोचरी बेराने के लिए टेबल पर रखी हुई थी, और वो भाई जो थे बहुत क्रिया वगैरह को जानने वाले थे, उनको पचकान थे, माइक पे प्रवचन वगैरह नहीं सुनना वगैरह, ठीक है। उन्होंने क्या कर रखा था, जहां गोचरी के सारे चीजें रखी हुई थी वहीं अपना मोबाइल छोड़ रखा था। अगर महाराज सा ले ले तो कह देंगे यानी तो कहीं हेज को नहीं सा, महाराज सा ने तो नियम ही समझे को नहीं, ये तो खाली पात्रा उठावे लेने आवे। वो तो बराबर सावधान थे, हमारे हितेंद्र ऋषि जी की बराबर नजर रहती। बोले श्रावक जी वहां मोबाइल रखा, अभी नहीं लेंगे, मंगलिक सुन लो, चल दी। असुझता करने के लिए जैसे ही वगैरह पात्रा खोलते आगे कर देते, कह देते महाराज साहब उठे मोबाइल है असुस्त हो, फिर हमको ज्ञान देते। वो चाहिए ही नहीं भाई। और बहुत सुंदर, जब सारी स्थितियां सामान्य हो गई, हरिकेशी मुनि ने 2 चीजें कही, उन चीजों को कह दो, बाकी फिर विषय पूरा करूंगा, समय हो गया है। 2 बातें कही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो समय ऐसा था जिस समय ब्राह्मण संस्कृति और श्रमण संस्कृति आमने सामने थी। जैसे कुछ सदियों पहले यति और मुनि आमने सामने थे, वैसे ये आमने सामने थे। तो ब्राह्मणों का ये था कि जो यज्ञ करते हैं यही ब्राह्मण है। उन्होंने कहा कि देखो ये ऐसा नहीं होता है कि तुम जो है ना कुश लेकर के और यज्ञ स्तंभ बना करके कुशम च जुवम तनकट्ट मग्गिम सायम च पायम उदगम पुसंता पाणाई वायाई विएडयंता भुजो भी मंदा पगड़े पाओ। तुम ये सारा जो करते हो ना, इसमें इतने प्राणी की भूतों की हिंसा करके और पाप इकट्ठा करते हो। यज्ञ तो वास्तव में वही है जहां पर तवो जोई जीवो जोई ठाणम, ज्योति कौन सी? तप की। यज्ञ स्तंभ कौन सा है? तो हमारी आत्मा। जोगा सुया, जो मन वचन काय है वह जो है वो कुर्सी है जिससे
घी वगैरह डाला जाता है, वो कुर्ची है, चम्मच जिसको आप कहते हो, स्पून कहते हो, उसको कुर्ची कहते हैं, लकड़ी की होती है तो कुर्ची है। और जोगा सुया शरीरम कारी संगम, और हमारा शरीर जो है वो कंडे के समान है। जो कंडे तो जानते ही आप लोग, छाने के समान हमारा शरीर है। कर्म की जो है वो समिधा है, और संयम योग शांति इस प्रकार से जो है इस यज्ञ को करना चाहिए। और जब ये कहा गया कि भाई स्नान तो किए बिना जो है वो एक तरह से हम पवित्र नहीं होते और तब तक धर्म नहीं कर सकते, कहने लगे बराबर है, पर स्नान कौन सा होना चाहिए? तुम जो बाहर में स्नान करते हो उसमें इतनी पानी के जीवों की हिंसा होती है, तो कहने लगे धम्मे हरे, धर्म का तालाब है, ब्रह्मचर्य शांति तीर्थ है, जहां पर स्नान करके जहिन सिन्हावो विमलो विशुद्धो सुसी भुवो पजामि दोषम, जहाँ स्नान करके मैं निर्मल होता हूँ, विशुद्ध होता हूँ, शीतल होता हूँ और सभी दोषों को त्याग देता हूँ। क्योंकि स्नान में तीन ही चीजें होती है, ध्यान रख लेना। आपके शरीर का मैल निकलता है, आपके शरीर की जो भी गंदगी वो दूर हो जाती है, निर्मल होते हो, विशुद्ध होते हो, और तीसरा आपका शरीर कूल डाउन आता है ना। जैसे दिन भर अगर चिपचिपा शरीर है तो शाम को क्या करते हैं आप लोग? हाँ, आप लोगों का वही रहता है कि उससे ठंडा हो जाएगा शरीर, घनो तप्या रोए, थोड़ो सो पानी आंख पर शरीर पर ले लूं, यही होता है। तो जैसे ये तीन चीजें होती है, वैसे ही धर्म रूपी तालाब में, ब्रह्मचर्य रूपी शांति तीर्थ में यदि स्नान करते हैं तो उससे हमारी आत्मा निर्मल बनती, विशुद्ध बनती है, शीतल बनती है। ऐसी शीतल आत्मा ही यह एक तरह से जो एयम स्नानम कुशलहिम दिट्ठम, आखिरी में कहा, ये कुशलों द्वारा बताया गया स्नान है, जो ऋषियों का प्रशस्त स्नान होता है, जिसमें स्नान करके निर्मल विशुद्ध बने हुए महर्षि उत्तम स्थान को प्राप्त करते हैं। उत्तम स्थान को हरिकेशी ने प्राप्त किया। हम भी उनकी शिक्षाओं को, उनके जीवन की शिक्षाओं को जीवन में धारण करके आगे बढ़े। इन्हीं भावों के साथ एक साथ प्रेम से बोलेंगे जय नमो आर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उत्साहणम नमो लोये सब्ब साहुणम। गुरुदेव की आज्ञा श्री चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पणतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगलिक चारोत्तम चार शरणा दुख हरणा सुख करना, और शरण नहीं कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद।